सावन का पवित्र मास चल रहा है और ऐसे में इस हफ्ते नाग पंचमी का पर्व भी आ रहा है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों की मेहनत इस सप्ताह रंग आती हुई नजर आ रही है। अगर कोई पुराना अटका हुआ काम दोबारा शुरू होगा तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन किसी बात को लेकर आपको जल्दबाजी से बचना है। परिवार में किसी बड़े सदस्य से सलाह लेना उपयोगी रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है या किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। खर्च थोड़ा आपका बढ़ सकता है, लेकिन अंत में संतुलन बन जाएगा। स्वास्थ्य में आपको लापरवाही नहीं बरतनी, खासकर पेट या फिर सिर दर्द जैसी अगर सामान्य समस्या आपको दिख रही है तो उसको नजरअंदाज आपको नहीं करना। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव पर शहद से अभिषेक करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह धीरे धीरे अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। शुरुआत में आप थोड़े से उलझे या फिर आलसी महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी सक्रियता और प्रेरणा लौटेगी। ऑफिस में आपकी मेहनत और शांत व्यवहार से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। किसी पुराने काम को लेकर तारीफ भी आपको मिलेगी। पारिवारिक मामलों में थोड़ी नाराजगी हो सकती है, लेकिन प्रेम और धैर्य से आप माहौल को फिर से मधुर बना सकते हैं। छात्रों के लिए समय अच्छा है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य को देखते हुए आपको गुनगुना पानी और हल्का भोजन ही खाना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह उनकी बातचीत करने की कला और चतुराई एक नया मौका दिला सकती है। आप जिस बात को कहना चाहेंगे लोग उसे गंभीरता से लेंगे। व्यापार या पढ़ाई से जुड़ा कोई विचार अचानक से कारगर आपके लिए बन सकता है। घर में किसी सदस्य से जुड़ी जिम्मेदारियों में आपको सक्रिय भूमिका निभानी भी पड़ सकती है, लेकिन इससे संबंध और मजबूत होंगे। सप्ताह के अंत में आपको थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। आर्थिक मामलों को लेकर आपको सोच समझकर ही चलना है। कोई भावुक फैसला बाद में पछतावे का कारण भी बन सकता है। उपाय के तौर पर आपको गौरी गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह भावनाओं और परिवार पर केंद्रित रहेगा। आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे और कोशिश भी सफल रहेगी। किसी रिश्तेदार या पुराने मित्र से भावनात्मक बातचीत हो सकती है। घर में कोई छोटा कार्यक्रम या फिर पूजा पाठ का आयोजन भी हो सकता है। ऑफिस में किसी महिला सहयोगी से आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप कला, लेखन या पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो रचनात्मकता बढ़ेगी। इस हफ्ते यात्रा संभव है, लेकिन आराम का भी आपको समय निकालना है। उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास इस सप्ताह उन्हें एक नई ऊंचाई देगा। करियर या व्यवसाय से जुड़े फैसले अब सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ सप्ताह से रुका हुआ काम इस सप्ताह फिर से पटरी पर आएगा। नौकरी या पढ़ाई में आप कोई नया आइडिया भी लेकर आ सकते हैं जो कि लोगों को प्रभावित करेगा। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे। दोस्त और संबंधी या फिर सहकर्मी आपकी मदद या फिर सलाह भी ले सकते हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता का एहसास आपको होगा, लेकिन खर्च भी इस दौरान बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको साधारण बजट बनाए रखना है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ी फुर्ती आपके मूड को बेहतर बनाए रखेगी। मानसिक शांति के लिए शाम की सैर या फिर संगीत आपके लिए मददगार रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ खास पहलुओं के लिए अनुकूल नजर आ रहा है। शुरुआती दिन थोड़े आरामदायक रह सकते हैं, लेकिन मध्य सप्ताह से आपका उत्साह वापस आएगा। कामकाज हो या फिर पारिवारिक क्षेत्र, आपकी समझदारी काफी महत्वपूर्ण रह सकती है। कोई बात शायद पहले उलझे, लेकिन बाद में सुलझती दिखाई देगी। घर में रिश्ते फिर से मधुर बनेंगे। छात्र वर्ग के लिए अध्ययन में सफलता के संकेत हैं। आर्थिक मामलों को लेकर खर्च को नियंत्रण रखा जा सकता है। कोई योजना जो अटक रही है उसे नया मोड़ भी मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय मिला जुला रहेगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामाजिक होगा, जिसमें आप लोगों के साथ मेलजोल में शामिल होंगे। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है या नया सहयोगी बन सकता है। कलात्मक क्षेत्र, मीडिया या लेखन से जुड़े लोग अच्छे मौके देख पाएंगे। सप्ताह के दूसरे भाग में घर में किसी की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण रिश्तों को शब्दों में ना तोड़ें। शांत तरीके से बातचीत बनाए रखें। आर्थिक दृष्टि से अचानक आय हो सकती है, लेकिन नियम से खर्च को आपको देखना है। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। इस सप्ताह यात्रा के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से देवी लक्ष्मी जी के समक्ष अक्षत अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कुछ नए काम देने वाला रहेगा। पारिवारिक मामलों में
आप काफी आगे होंगे और घर में कोई पूजा या फिर मांगलिक कार्य हो सकता है। सप्ताह के दूसरे भाग में यात्रा का समय भी बन रहा है। ये समय संबंधों को अपनों से जोड़ने में मदद करेगा। लेखन या फिर शिक्षण से जुड़े लोगों को रचनात्मक सफलता मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशियों का कारण बनेगी। आर्थिक दृष्टि से घर परिवार में कुछ आवश्यक खरीदारी भी संभव है, लेकिन उसका संतुलन आप बनाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। इस समय वाहन इत्यादि को भी संभल कर आपको उपयोग करना है। उपाय के तौर पर आपको इस समय हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाना है। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह जोश और उत्साह से भरा रहेगा। काम को लेकर आपके विचारों की प्रशंसा हो सकती है। कोई भी काम हो, वहाँ टीम में आपकी भूमिका मजबूत हो सकती है। बॉस या फिर वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। कोई पुराना विचार अब जाकर परिणाम दे सकता है। अगर आप स्वयं का काम करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक से फिर से संपर्क हो सकता है। घर में भाई बहन या फिर पिता से जुड़ी चर्चा भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा आएगी, लेकिन अहम से आपको बचना है। सप्ताह के अंत में थोड़ा आराम आपको ले लेना चाहिए। नींद और खान पान को लेकर भी आपको सजग रहना होगा। उपाय के तौर पर आपको सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि के लिए ये सप्ताह कई बातों में अपना ध्यान बनाए रखने के लिए कह रहा है। ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाना आपके लिए जरूरी है। काम का बोझ आपके लिए बढ़ सकता है, लेकिन आपकी योजना और व्यवहारिक सोच से सब कुछ संभल जाएगा। सप्ताह के मध्य में कोई करीबी आपको अपनी परेशानी बताएगा, जिसे आपको धैर्य से सुनना है। छात्रों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। इस समय अचानक से कोई यात्रा भी शुरू हो सकती है, जहां आपके नए मित्र भी बन सकते हैं। इस समय ईमानदारी और खुलापन जरूरी है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश ना करें। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह रिश्तों और भावनाओं के प्रति जागरूकता ला रहा है। काम के मामले में इस सप्ताह कुछ अच्छे परिणाम आप तब देख पाएंगे जब अपनी ओर से मेहनत आप बनाकर रखेंगे। किसी नजदीकी रिश्ते को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा, लेकिन पहल आपको ही करनी होगी। ऑफिस में सहयोगियों से थोड़ा सा सामंजस्य आपको बिठाना पड़ेगा, पर धीरे धीरे आपकी बात मानी जाएगी। प्रेम संबंधों में कुछ नई शुरुआत की संभावना है। सेहत को लेकर थोड़ी थकान या फिर त्वचा से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी या फिर उपहार मिल सकता है। इस समय आप अपने घरेलू माहौल में ज्यादा एक्टिव और सकारात्मक रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह श्री विष्णु भगवान जी और देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ नए मौके ला रहा है। काम या व्यापार से जुड़ा कोई प्रस्ताव अगर आता है तो बिना सोचे उसे ठुकराएं ना। ये समय योजनाओं को जमीन पर उतारने का है। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन किसी की मदद से काम आसान हो जाएगा। मानसिक रूप से आप बहुत सक्रिय रहेंगे और नए आइडिया पर काम करने का जोश रहेगा। घर परिवार को लेकर इस दौरान आपके पास लंबी लिस्ट आने वाली है, जिस पर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। प्यार में थोड़ा सा संभल कर आके आपको बढ़ना है और हर बात साफ और सरल तरीके से रखनी है। कोई पुराना विवाद अब सुलझ सकता है। उपाय के तौर पर आपको शिव मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।